पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। पूरे दिल्ली के अंदर 7 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी से आएंगी और मुझे पूरा यकीन है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन तमाम मुद्दों पे जनता अपना वोट देगी और तिमारपुर से भी झाड़ू जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। हमारे कैंडिडेट जो है सुरेंद्र सिंह जी वो चुनाव जीतेंगे। बीजेपी वो झूठ का पत्र है, जुमला पत्र। और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूँ कि 5 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल जी के काम को याद करके जाना, झाड़ू निशान को याद करके जाना। और ये बात इसलिए भी कहने आया हूँ क्योंकि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने क्रांतिकारी परिवर्तन दिल्ली के अंदर किया। जब हम लोग सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, केजरीवाल जी देखते थे सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। उन्हीं सरकारी स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, क्रिकेट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा मैडम फिर देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। साथियों और दोस्तों, दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां पे 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी झुग्गियों में जाते थे, कच्ची कॉलोनियों में जाते थे, लोग कहते थे केजरीवाल साहब बीवी का गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, मोटरसाइकिल बेच दी, घर की फ्रिज नीलाम हो गई। अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली का बिल है 0 और केजरीवाल है, बिजली का बिल है 0, पानी का बिल है 0, बस का किराया 0, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा 0, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का किराया 0, सब कुछ फ्री किया। मजाक उड़ाते थे बीजेपी के लोग, कहते थे सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। माइक थोड़ा बढ़ा दो भाई, बहुत आवाज कम आ रही। कहते थे सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, सब कुछ फ्री देने के बाद 10 साल तक लगातार मुनाफे का बजट दिल्ली को दिया। एक तरफ केजरीवाल है जिन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी। और 2 बड़ी गारंटी है, नोट करके जाइएगा, सरकार बनने के बाद 2100 रुपए महिलाओं की सम्मान राशि उनके खाते के अंदर आएगा। और दिल्ली के अंदर संजीवनी स्कीम की बात हमने की है। 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग जिनको इंश्योरेंस की कंपनियां इंश्योरेंस नहीं करती, जब उनके बारे में सोचने की बात आई कि कई बार उनके बच्चे भी बुजुर्गों का इलाज नहीं कराते, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा बुजुर्गों के इलाज के लिए चाहे 1 लाख खर्च हो, चाहे 20 लाख खर्च हो, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार उस खर्चे को उठाएगी। संजीवनी स्कीम के तहत हमने पुजारियों के लिए 18,000 रुपए और
और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि घोषित की। और मेरे भाइयों, जब हमने पुजारियों के लिए घोषणा की तो भाजपा वाले कहते हैं तो चुनावी हिंदू है। मैंने कहा बात है बीजेपी के लोग, हम घोषणा करें पुजारियों और ग्रंथियों के लिए तो आप कहते हैं चुनावी हिंदू है। मैं पूछना चाहता हूँ 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, एक राज्य में करके दिखाओ पुजारियों के लिए सम्मान राशि, एक राज्य के अंदर करके दिखाओ। इसलिए बीजेपी के लोग दिन रात आपसे झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने आपसे वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मेरे नौजवान भाई यहाँ पर बैठे, बताओ 2 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? मिल गई क्या? मिल गई? क्या कह रहे हैं? कह रहे बेटा अग्निवीर बन जाओ। मैंने पूछा मोदी जी ये क्या है? बोले 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। कोई रमेश के घर पे पहुंचे, पूछे रमेश जी क्या करते हो? बोले हम नौकरी करते हैं। बोले बेटा क्या करता है? बोले वो रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। ये अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना लेके आए। भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम किया, देश की सीमाओं के साथ, सुरक्षा के साथ गद्दारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और क्या वादा किया था? कह रहे थे इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, बोरे में भर भर के लाएंगे और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 15 पैसे भी नहीं आए। हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के 1,500 की नोट जो घर के संदूक में रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर लो, भी खाली करा। एक तरफ केजरीवाल है जो आपके खाते में हर महीने 2100 रुपए की सम्मान राशि देंगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जिन्होंने आपका पैसा खाली करा लिया। आने वाली 5 तारीख को बदला लोगे कि नहीं लोगे? बताओ सब, हाथ उठा के बताओ, पीछे तक हाथ उठा के बताओ। बदला लेना है ना? लेना है कि नहीं लेना है? किसानों को धोखा दिया, बोले फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, नहीं दिया। माताओं बहनों को धोखा दिया, बोले महंगाई कम कर देंगे। पेट्रोल 50 रुपए का बिकेगा, डीजल 40 रुपए का बिकेगा, सिलेंडर 250 रुपए का बिकेगा। हमारे बीजेपी वालों, तुमने तो महंगाई के नाम पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1200 का गैस का सिलेंडर बिका, 250 रुपए की दाल बिकी, 300 रुपए के सरसों का तेल का प्रति लीटर बिका और 200 रुपए की प्याज बिकी। लोगों की आंख से आंसू आने लगे। लोग गए निर्मला सीतारमन जी के पास, मैडम प्याज 200 रुपए किलो हो गई, हमारे आंख से आंसू निकल रहा है। सीतारमन जी ने कहा हम तो प्याज हम तो प्याज खाते नहीं। ऐसे संवेदनहीन लोग हैं। मैं आप लोगों से ये भी कहने के लिए आया हूँ, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई हैं यहाँ पे, हाथ उठा के बताओ है सब लोग यूपी बिहार पूर्वांचल वाले? मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, किस तरह का अपमान किया गया आप लोगों ने देखा, किस तरीके से संसद के अंदर गाली दी गई। जेपी नड्डा जी कहते हैं ये यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं। आने वाली 5 तारीख को अपने वोट की ताकत से उनको जवाब दे देना। गाली का जवाब, गाली का जवाब, गाली का जवाब, अपमान का जवाब, अपमान का जवाब। अभी घोषणा पत्र लेके आए बीजेपी वाले, क्या नाम उसका देते हैं? संकल्प पत्र। हमसे पूछा, लोगों ने पूछा, मीडिया वालों ने, बोले बीजेपी का संकल्प पत्र आया, इस पे क्या कहना है? मैंने कहा संकल्प पत्र में लिखा है जो केजरीवाल कर रहे हैं वही हम भी करेंगे, जो केजरीवाल कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। मैंने कहा भैया नकल के लिए भी अकल चाहिए, जब ओरिजिनल माल मौजूद है तो डुप्लीकेट का क्या काम है? बताओ, जब ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल मौजूद है तो चाइनीज माल भाजपाइयों का क्या काम है? बताओ हमको जरा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर बिना दूल्हे की बारात है, घोड़ी टहल रही है। प्रवेश वर्मा कह रहा मैं दूल्हा बनूंगा, विदुड़ी ने टांग खींच लिया। विदुड़ी कह रहा मैं दूल्हा बनूंगा, पीछे से प्रवेश वर्मा ने टांग खींच लिया। तो इनकी आपस में टांग खिंचाई चल रही है। आपका नेता कौन है? कौन है? ईमानदारी से पीछे तक बताना, हाथ उठा के, मेरा चेहरा देख के नहीं।
सरकार किसकी बन रही है दिल्ली में? किसकी बन रही है? हाथ उठा के बताइए। तो जब केजरीवाल की सरकार बन रही है तो इस यज्ञ में आप भी शामिल हो जाओ। आप भी इस यज्ञ में शामिल हो जाओ और आने वाली 5 तारीख को इतना वोट दे देना आम आदमी पार्टी को, इतना वोट झाड़ू वालों को दे देना कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत पूरे दिल्ली के अंदर जब हो जाए 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। आपके क्षेत्र से सुरेंद्र पाल सिंह जी बिट्टू चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव निशान क्या है? क्या चुनाव निशान है? जोर से बोलिए। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? तिमारपुर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग में भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? भाजपा वाले नाराज हो गए हमसे। परमिला जी हमसे कहने लगे आप ऐसा क्यों बोलते हैं, हमारे दिमाग में भूत कहां सवार है? मैंने कहा रहा बचवा तो बतावा थे कैसे भूत सवार होते हैं। हमने बताया कैसे भूत सवार है। मैंने कहा जब हम लोग बड़े हुए हमारे माँ बाप ने हमसे कहा बेटा भगवान ने सृष्टि की रचना की, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, अंबर बनाया, धरती बनाया, ये हवा बनाई, इंसान को बनाया, इंसान को भगवान बनाते हैं, प्रभु श्री राम बनाते हैं। हमने सुना प्रभु श्री राम ने हमको बनाया, भाजपाई कह रहे हैं वो राम को लाए हैं। इसका मतलब दिमाग पे भूत सवार है कि नहीं सर? भगवान श्री राम ने कहा तुम्हारा भूत हम उतारते हैं। अयोध्या में बीजेपी हारी, प्रयागराज में बीजेपी हारी, चित्रकूट में बीजेपी हारी, कौशाम्बी में बीजेपी हारी, सीतापुर में बीजेपी हारी, रामपुर में बीजेपी। भगवान श्री राम ने इनका भूत उतार दिया अयोध्या के अंदर। अब दिल्ली में भूत उतारने का काम आप लोगों को करना। तैयार हो सब लोग? तैयार हो सब लोग? तैयार हो? 5 तारीख को बटन कहां दबेगी आपकी? कहां दबेगी बटन आपकी? कहां दबेगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब।